to how we can store the program in a computer and then execute it. Okay, कि उसने हमको इस चीज की अवेयरनेस दी, या उसने अपने आर्किटेक्चर में ये चीज डिजाइन की कि प्रोग्राम को, डाटा को तो हम स्टोर करते थे कंप्यूटर में, ठीक है, बट वी कैन नॉट स्टोर दी प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम को हम स्टोर नहीं कर पा रहे थे। सो क्या किया गया, उसने जो टेक्निक बनाई, जो उसने अपना आर्किटेक्चर दिया, उसके अंदर उसने आपको प्रोग्राम को स्टोर करने, इस प्रोग्राम को स्टोर करके एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी दी, ठीक है ना। देखें अभी जैसे हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं, ठीक है, आई कैन ओपन एक्सेल, आप मेरी ये देख, ज़ूम है, ठीक है, गूगल क्रोम है, एक्टिव इंस्पायर है, वर्ड है, ठीक है, आई कैन ओपन मल्टीपल प्रोग्राम्स, तो मैं मल्टीपल प्रोग्राम्स को ओपन कर सकता हूँ, बिकॉज क्यों कि आप प्रोग्राम को स्टोर करते हैं, डाटा तो है, डाटा इज स्टोर इन द हार्ड डिस्क, ठीक है, बट अगर मैंने कोई भी न्यू प्रोग्राम बनाना है तो जो पास्ट थे आपके कंप्यूटर्स, ठीक है, 1960s में या 50s में, ठीक है, तो दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू स्टोर द प्रोग्राम, वो प्रोग्राम को स्टोर नहीं कर सकते थे। तो प्रोग्राम को स्टोर करवाने के लिए क्या करना पड़ता था कि वो लार्ज कंप्यूटर्स होते थे, उनकी स्विचिंग, केबलिंग, सब कुछ चेंज करना पड़ता था, देन आप जो है वो फिर कोई न्यू प्रोग्राम चला सकते थे या उसको एग्जीक्यूट कर सकते थे, ठीक है। कंप्यूटर का साइज भी बहुत बड़ा होता था, आपको पता है ना, वो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, ठीक है ना, कि उसमें वो कैसे अभी तो यहाँ पर नहीं है वो पिक्चर, तो वो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, ठीक है, यस। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आपको जो है ये फैसिलिटी देता था, या उसने ये चीज इन्वेंट की कि आप डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है, विद प्रोग्राम। जैसे देखिए मैं अगर आपको सिंपल एग्जांपल दूं, लेट्स से कि मैंने जूम को चलाना है, जूम के बाद मैंने वर्ल्ड को ओपन करना है, देखिए मैं वर्ल्ड पे क्लिक करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये ओपन होने लगा, ठीक है, अब ये प्रोग्राम लोड हो गया। बट जो पास्ट कंप्यूटर थे, अगर मुझे उनमें ऐसा करना पड़ता तो मैं क्या करता, देखिए मेरी फाइल्स तो बनी हुई है, ठीक है, अवैस इकबाल, ये हवावे, ये सब कुछ बना हुआ है, बट ठीक है, जो फाइल्स बनी हुई हैं, बट ये आपको प्रोग्राम वर्ड की फाइल है तो इट विल ओपन इन द वर्ड, ठीक है ना, वर्ड के एनवायरनमेंट में ये वर्क करेगी। तो मुझे अगर जो आपके पास्ट सिस्टम्स थे, ठीक है, उनमें अगर मुझको ये लोड करना पड़ता प्रोग्राम, तो देन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, उसमें बहुत ज्यादा केबल्स और डिफरेंट चीजों को चेंज करना पड़ता था, ठीक है, और वहां पर इवन 1 वीक भी लग जाता था इसके अंदर, ठीक है, इट कुड टेक अबाउट 1 वीक, ठीक है। तो इस तरह हमें इसको वर्किंग करने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। तो फिर ये जो वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर है, इसने ये प्रॉब्लम को खत्म किया। कैसे किया, उसने सिंपल अप्रोच दी, उसने कहा कि जी आप मेमोरी में स्टोर करें प्रोग्राम को, ठीक है, और देन आप जो है इसको प्रोसेसर को प्रोवाइड करते रहे डेटा, ठीक, और ये कोई नई चीज नहीं है, ठीक है, ये वही सेम चीज है जो हम अभी यूज कर रहे हैं, यही हमारा प्रोसीजर है ना। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच टेक अ डाटा एज अ इनपुट, ठीक है, देन प्रोसेस इट एंड रिजल्ट एंड गिव द रिजल्ट ऑन आउटपुट डिवाइस। तो वॉन न्यूमैन ने यही आर्किटेक्चर आपको दिया था, ठीक है ना, जिसको हम फॉलो अप कर रहे हैं। अब देखिए इस आर्किटेक्चर को समझने के लिए, इसकी वर्किंग को समझने के लिए, ठीक है, आपके टॉपिक में तो बहुत आसान है, मतलब एक्टिविटी करने के लिए यूनिक कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो देन आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप इसको एक्टिविटी को परफॉर्म कर सको। इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में या डेप्थ में जाके आपको ये चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं मेमोरी क्या होती है। तो कंप्यूटर मेमोरी जो है, यू नो कि कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो इट इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा, ठीक है, कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, ठीक। अब कंप्यूटर डाटा जो स्टोर किया जाता है वो डिफरेंट हायरार्की में आ रहा होता है कंप्यूटर मेमोरी के। तो उसकी जो हायरार्की है, ये देखें, हायरार्की में आप देखेंगे तो आपके पास मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, मींस के पहले हार्ड डिस्क आ जाती है, देन यू हैव अ मेन मेमोरी, मेन मेमोरी का मतलब है रैम, देन यू हैव अ कैशे एंड देन रजिस्टर,
एंड रजिस्टर्ड आर इन सीपीयू। तो आप देखें कि ये आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है, यहां आपकी रैम, देन कैशे, कैशे इज बिल्ट इन सीपीयू। ये दोनों चीजें कहां बिल्ट इन होती हैं? सीपीयू में। सीपीयू से आउट भी हो सकता है कैशे, बट रजिस्टर्ड आर इन सीपीयू। तो इस तरह आपकी मेमोरी के अंदर चीजें मौजूद होती हैं, ठीक है। व्हेन यू क्लिक एनी फाइल, इट्स फाइल लोड इनटू द मेन मेमोरी, ठीक है। कोई भी फाइल पे जब आप क्लिक करते हो, देखो आपकी फाइल कहाँ है? हार्ड डिस्क में है। जैसे कोई वर्ड की फाइल बनी हुई है, ठीक है ना, अब ये वर्ड की फाइल बनी हुई है, ठीक, कोई भी फाइल बनी हुई है वर्ड की, जैसे ये कोई फाइल बनी है पीडीएफ की, मैं इस पे जब क्लिक करता हूं, ठीक है ना, जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा देन क्या होगा कि ये फाइल जो है इट विल बी स्टोर्ड इन रैम। तो ये फाइल हार्ड डिस्क से स्टोर्ड हो जाएगी रैम में। रैम से ये कहां जाएगी? कंप्यूटर की सीपीयू में, ठीक है, या कैशे में, जो भी इसका फंक्शन होगा। तो इस तरह मेमोरी के अंदर डाटा आप वो स्टोर मुझे होगा। फिर से दिखा सकते हैं इसके ऊपर जो स्लाइड थी? सॉरी सर जो इसके ऊपर वाली स्लाइड थी जो आप पहले बता रहे थे, वो सर आप मुझे फिर से दिखा सकते हैं? 1 मिनट। जी जी, वो अभी चल रहेगा साथ, पूरा भी देखते जाए लेक्चर। ठीक है सर। जी, तो इस तरह ये हायरार्की है। इस हायरार्की को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। मैग्नेटिक टेप या जो बैकअप पे होती हैं आपकी, ठीक है, जो कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है, बैकअप के लिए यूज की जाती है, ठीक है, वो मेमोरी है सबसे पहले, सबसे बॉटम पे, ठीक है। देन वी हैव हार्ड डिस्क, ये बाकी ऊपर की सारी जो है आपकी सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती है या मदरबोर्ड पे इंप्लीमेंटेड होती है, ठीक है। और ये जो जो अप जाते हैं तो इनका साइज भी स्मॉल होता जाता है और इनकी स्पीड भी अप होती जाती है, ठीक है। मींस के हार्ड डिस्क जो है वो स्लो है, मेन मेमोरी उससे फास्ट है, कैशे मेमोरी उससे फास्ट है, रजिस्टर आर मोर फास्टर। तो जो इसकी स्पीड है इंक्रीज ऑर्डर ऑफ द एक्सेस टाइम एंड रेशियो, तो ये बढ़ता जाता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, बट साइज स्मॉल होता जाता है, ठीक है। साइज क्या होगा? साइज शुड बी स्मॉल, इसका साइज कम होता जाएगा, ओके। देन रजिस्टर, तो ये सारी हायरार्की है। अब कंप्यूटर मेमोरी जो है उसमें जो डाटा स्टोर होता है वो स्टोर होता है आपका, अच्छा ये देख लें आपकी सारी चीजें जो है ये कैसे कनेक्टेड होती हैं। अगर आपकी हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, ठीक है, हार्ड डिस्क है, वो आईओ प्रोसेसर जो मदरबोर्ड्स पे ब्लैक ब्लैक चिप्स होती हैं, ठीक है, मेन मेमोरी यानी कि रैम, और रैम से फिर सीपीयू में और फिर कैशे में। तो जो भी वर्किंग होती है वो इसी स्टाइल में होती है। आप किसी चीज पे क्लिक करते हैं, वो आईओ प्रोसेसर के थ्रू रैम में जाती है, रैम प्रोवाइड द डाटा टू द सीपीयू, रैम सीपीयू को डाटा प्रोवाइड करती है, और सीपीयू के पास कैशे मेमोरी होती है, उसमें ये डाटा वो रख लेता है, ठीक है ना। अब देखिए फर्दर, यहां पर भी वही बात बताई गई है जो वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर है, ठीक है। आपके पास आईओ डिवाइसेस होंगी, ठीक है, आईओ मीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट के लिए कीबोर्ड, माउस, ठीक है, स्कैनर, वट एवर जो भी होगा, और आउटपुट के लिए आप डिस्प्ले पे जो भी मॉनिटर, एलसीडी, प्रोजेक्टर, जो भी डिवाइसेस होंगी, ठीक, वो होंगी। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन होगी इट विल गो टू दी रैम, ठीक है, वो रैम के अंदर जाएगी। देन प्रोसेसर प्रोसेस इट, और फिर वो रिजल्ट दोबारा जो भी रिजल्ट आएगा रैम में देगा। रैम जो है वो आईओ डिवाइसेस के थ्रू यहाँ पर प्रिंट करा देगी वट एवर द रिजल्ट, ठीक है ना। अब ये तो हमने जर्नलाइज समझ लिया कि ये आर्किटेक्चर कैसे काम कर रहा है। अब थोड़ा सा इसकी डेप्थ में जाते हैं, ठीक है ना। अब ये देखें एक्चुअली जो मामला है ना, विच इज बिटवीन दी मेन मेमोरी यानी रैम एंड सीपीयू, रैम एंड सीपीयू के बिटवीन है, ठीक है। अब जब भी कोई चीज देखें, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो इस तरह लीनियर होती है, ठीक है। मेमोरी जो है दो पार्ट से मिलकर बनती है, एक आपका एड्रेस होता है, ठीक है, और एक डाटा होता है, ठीक है। अगर आप इसको, चले इसको दूसरे कलर से देख लेते हैं।
ऐसा तो पूरी यहाँ बात पे समझा एड्रेस दी है कि ठीक है, मेमोरी एड्रेस, ओके, एंड डेटा। डेटा जो है वो आपका आइदर कोई इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है कि कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं माउस से क्लिक करता हूं, ये भी दिस इज अ कमांड। इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क करते हैं तो हम उसको डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो होती है इंस्ट्रक्शन है, अभी आप आगे जाके जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके थ्रू हम कोई काम करवाते हैं कंप्यूटर से, ठीक है। तो अगर हम आइदर कोई डाटा दे रहे हैं या इंस्ट्रक्शन, तो दोनों चीजें मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। आइदर डाटा हो, ठीक है, इट कैन बी अ डाटा और इट कैन बी अ इंस्ट्रक्शन। कोई इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। दोनों चीजें जो है वो इस कंप्यूटर मेमोरी, यानी ये सारी की सारी जो आपकी रैम है, इसके अंदर स्टोर होंगे, ठीक है। और हर एक का एड्रेस होगा, ठीक, कोई भी एड्रेस स्टार्ट कर सकते हैं आप, वो तो खुद ही ऑर्डर देता है 10, 11, 12, 13, 100, ठीक है, 102 एंड सो ऑन, मिलियंस में जाता है, ठीक है, थाउजेंड्स एंड मिलियन में। ये तो मैंने आपको डेनरी नंबर सिस्टम में लिखा है, बट ये इट इज रिटन ऑन इन हेक्साडेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर्स के अंदर डिजिट्स में लिखा जाता है, और बाइनरी के अंदर आपका हेक्साडेसिमल नंबर यूज किए जाते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए। सो बिकॉज the computer can only understand मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ आनी है, मशीन कंप्यूटर को ये समझ नहीं आनी। कंप्यूटर के पास जब डाटा, सीपीयू के पास जब डाटा जाना है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, तो उसने बिट्स की शक्ल में जाना है, ठीक है ना। तो बताने का ये मतलब था कि जब मेमोरी होती है, कंप्यूटर की मेमोरी, जैसे जिसको हम रैम कह रहे हैं इस वक्त, मेन मेमोरी, इट्स होल्ड द डाटा, ठीक है, एंड इट्स एड्रेस, वो डाटे का एड्रेस और डाटे का और डाटा दोनों वो होल्ड करती है, ठीक है। अब वो डाटा इंस्ट्रक्शन भी कोई हो सकती है और डाटा इटसेल्फ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब डाटा क्या हो सकता है, डाटा है कि जी ये 5 लिखा हुआ है, 5 इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, डाटा है। और इंस्ट्रक्शन ये हो सकती है कि इन्हें ऐड करो, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है और मेमोरी के अंदर डाटा भी हो सकता है, होगा सबका एड्रेस। अब इस डाटे का एड्रेस क्या है 13, और इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है, इसको कोई कर लें आप 109 कर लें, ठीक है, ये इसका एड्रेस है। तो बोथ हैव द एड्रेसेस, ठीक है, इट इज आइदर अ डाटा और आइदर अ इंस्ट्रक्शन। क्लियर हो रही है बात आपको, ठीक है ना। अब यस सर, ये जो आपकी सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू के अंदर डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं, ठीक, ये मैं सारा आप पढ़ भी चुके हैं उस डायग्राम में। सीपीयू के अंदर आपके पास रजिस्टर्स होते हैं, डिफरेंट काइंड के रजिस्टर्ड होते हैं, जो वो वर्क करते हैं उस वक्त जब कोई प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, ये भी हम डिटेल में देखेंगे। वैसे सीपीयू के जो टू मेन पार्ट्स हैं, दीज आर कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है ना। बेसिकली तो ये दो पार्ट है ना आपके सीपीयू के अंदर। होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है, मेमोरी किस तरह काम करी। अभी आपने ज्यादा नहीं, जितना मैं समझा रहा हूं उतनी बात समझते जाएं, ठीक है। देखिए, मेमोरी इज अ लीनियर और वन डायमेंशनल array of a storage location. The processor memory space may contain the operating system, various program and their associated data all within the same linear space. यानी एक कंप्लीट लाइंस में डाटा सेव किया जाता है और उसका एड्रेस भी रखा जाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टेबल होते हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, या वर्टिकल कह लें आप, जिस तरह भी, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा डाटा लीनियर फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है, टू डायमेंशनल लीनियर फॉर्म के अंदर, ठीक, स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा इंटर किया जा रहा होता है। और वो क्या हो सकते हैं, डाटा भी हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी कुछ ना कुछ हर वक्त लोड करके रखती है, ठीक है, कोई ना कोई प्रोग्राम लोड करेगी या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के अंदर कुछ ना कुछ हर वक्त मौजूद होगा। There are 6 basic types of access data processor can perform within the external chip. The processor can write data to the memory, ठीक है। अभी हमने जो पीछे फिगर देखी, ठीक है, मेमोरी में डाटा राइट भी कर सकता है, ठीक है,
जो अच्छा, द प्रोसेसर कैन राइट डाटा टू द मेमोरी और राइट डाटा टू द आईओ डिवाइसेस। तो प्रोसेसर जो है जब मेमोरी को कोई वैल्यू भेजेगा, लेट्स से कि उसने कोई रिजल्ट निकाला है, दो चीजों को सम किया, उसका रिजल्ट आया है 7, ठीक है, तो वो मेमोरी को सेंड भी कर सकता है और मेमोरी से इंस्ट्रक्शन ले भी सकता है। इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसको वो रीड करेगा हमेशा, ठीक है, और जो डाटा है, ठीक है, उसको स्टोर करता है। ओके, तो ये क्या कह रहा है, द प्रोसेसर कैन राइट द डाटा टू द मेमोरी और राइट द डाटा टू द आईओ डिवाइसेस, रीड डाटा फ्रॉम द मेमोरी और रीड डाटा फ्रॉम आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस आपके इन डिवाइसेस के साथ, ठीक है, इन डिवाइसेस पे भी डाटा इंटर भी कर सकता है, ठीक है, रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, यानी इन अदर वर्ड्स इन डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन है वो हमेशा रीड करेगा, ठीक है, यानी कि इंस्ट्रक्शन तो सीपीयू को मिलनी है ना, क्योंकि वर्किंग सीपीयू ने करनी है। सीपीयू ही एक ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का जो कुछ प्रोसेस कर सकता है, कुछ एग्जीक्यूट कर सकता है, तो इंस्ट्रक्शन उसी को देनी है। उसके अलावा तो हार्ड डिस्क या और कोई पार्ट जो है कंप्यूटर का वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करा सकता। अगर आप उसे कोई इंस्ट्रक्शन देंगे तो इंस्ट्रक्शन कैन बी डन थ्रू और एग्जीक्यूट थ्रू सीपीयू, सीपीयू के थ्रू ही होगी, ठीक है, तो फिर हम इसको इंस्ट्रक्शंस देंगे। हाँ, डाटा जो है सीपीयू का जो है वो राइट भी हो सकता है और रीड भी हो सकता है, यानी डाटा ये जो है फेच भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, स्टोर भी कर सकता है और गेट भी कर सकता है, ठीक है, ये दोनों वर्किंग कर सकता है डाटा को रीड करने के लिए। read instruction from the memory and perform internal manipulation of data within the processor। और फिर प्रोसेसर के अंदर ही अगर इसके ऊपर कोई एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये सारी वर्किंग सीपीयू कर सकता है, ठीक है। तो ये 5-6 वर्किंग जो होती हैं ये सीपीयू परफॉर्म करता है मेन मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के साथ, यानी कि वो डाटा रीड भी कर सकता है, ठीक है, राइट भी कर सकता है, डाटा को मैनिपुलेट भी कर सकता है जो उसके पास आता है। ये देखिए, ये जो भी मैंने आपको बताई थी बात, कंप्यूटर की रैम है, ठीक है, तो कमांड्स यानी कि ये रैम के अंदर इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं और डाटा भी हो सकता है। ये इस तरह टेबल में एक बड़ा टेबल होगा, ठीक है, उसके अंदर ये स्टोर हो रही होंगी वैल्यूज। जो मेमोरी का एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये जो डिवाइड किया जाता है इसको सेल्स कहते हैं, ठीक है, और इन सेल्स का एड्रेस होता है, कोई भी एड्रेस हो सकता है इसका, 101, ठीक है, बाइनरी के अंदर 102, 103, और इसके अंदर कोई कोई डाटा पड़ा हो सकता है, कोई वैल्यू पड़ी हो सकती है या कोई इंस्ट्रक्शन। अगर डाटा है तो फिर कोई डाटा होगा, ठीक है, ए हो सकता है, 5 हो सकता है, ओके। अगर कोई इंस्ट्रक्शन है, कमांड है, इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, लोड करो, ऐड करो, तो ये चीज भी इसके अंदर मौजूद हो सकती है, ठीक है। तो आइदर डाटा और इंस्ट्रक्शन बोथ कैन बी प्रेजेंट इन दी रैम, ओके, तो ये दोनों चीजें इसमें मौजूद हो सकती हैं। ये एक वैसी उसने डायग्राम दिखाई है कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हार्ड डिस्क में भी कोई डाटा पड़ा है तो जब आप उसको क्लिक करते हो, ठीक है, मैंने आपको बताया हार्ड डिस्क में कोई भी फाइल पड़ी है, आपकी गेम पड़ी है, ठीक है, या कोई भी वट एवर द फाइल इज इन दी हार्ड डिस्क, ठीक है, तो जब आप उस पर क्लिक करते हो तो वो क्या होता है, वो उधर से डाटा लोड हो जाता है रैम में, ठीक, रैम इसको अपनी मेमोरी में रख लेती है इस तरह और फिर सीपीयू को सेंड कर देती है, ओके। सीपीयू उस पर वर्किंग करता है, उसका आंसर रैम को भेजता है, ठीक है, रैम में स्टोर करता है और रैम फिर किसी आउटपुट डिवाइस के ऊपर उसको प्रिंट कर देती है, ओके। तो इस तरह ये वर्किंग चल रही होती है। क्लियर होगी बात आपको? तो ये देखें, बताने का मकसद है। अच्छा, अब सीपीयू के अंदर डिफरेंट रजिस्टर्ड होते हैं, वो रजिस्टर कैसे वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा देखते हैं। उससे पहले ये देखें, कंप्यूटर में डाटा कैसे सेव हो रहा होता है। लेट्स से आप कंप्यूटर से ए प्रेस करते हो, ठीक है, मैंने क्या प्रेस किया, ए प्रेस किया,
या कैपिटल ए प्रेस किया। ओके, ये कैपिटल ए जो है कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग हुई होती है, वो जो इसकी कोडिंग हुई होती है या जो हम यूज करते हैं वो आस्की कोड यूज करते हैं, 7 बिट का ये टेबल यूज करते हैं। ठीक है, आस्की टेबल यूज करते हैं जिससे कि जो वैल्यूज हम इंटर कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, जैसे लेट से ए है तो ए जो है उसका आस्की कोड जो है वो क्या है, आप देखें 65 है, 65 से ठीक है 65। क्लियर हो रही बात? तो आप ये बिट्स में चेंज हो जाएगा। अब ये ए जो आपने प्रेस किया है कीबोर्ड से, ये इसका आस्की कोड क्या है, ठीक है 65। तो 65 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक, तो ये जो बाइनरी की फॉर्म है ये कंप्यूटर की मेमोरी में इस तरह सेव हो जाएगी। 0 1 0 0 0 0 जब इसको कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना आपको आता है, तो ये 65 लिखा हुआ है। एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है 65। तो ये 65 इस तरह कंप्यूटर की मेमोरी में लिखा जाता है जब मैं यहाँ पर ए लिखता हूं तो। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होता है। जिस तरह ये सारा कुछ लिखा हुआ है ना, द स्टोर कैरेक्टर वैल्यू कंप्यूटर विल एलोकेट 1 बाइट। ठीक है, तो ये सब का सब कंप्यूटर मेमोरी में बिट्स की शक्ल में इस तरह सेव होता जा रहा है बाइनरी नंबर। तो ये लार्ज सीरीज मिलियन ऑफ द बिट्स हैं। ठीक है, ये इस तरह सेव करता जा रहा है। तो अगर ए के बाद आप जैसे इसने ये लिखा है स्टोर, तो एस का अपना आस्की कोड है, टी का अपना आस्की कोड है, ओ का अपना आस्की कोड है, आर का अपना है और ई का अपना है। तो 8 बिट इसके लिए, 8 बिट अगले के लिए 8 8 एंड 8। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। तो आपको 8 बाइट्स का ये पूरा स्टोर वर्ड लिखा जाएगा और उसके साथ इतने नंबर्स ऐड किए, ये सारी डिजिट्स या बिट्स आपकी मेमोरी में राइट कर दी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपको बार बार ये बताया जाता है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है, विच कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज 0 और 1। कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है, इस ए को अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर इसके कोड को अंडरस्टैंड करता है कि दिस इज रिटन इन, जब इसको हम यूं बताएंगे कि 0 1 0 0 0 0 1, देन इट्स मीन कि उसको पता चलेगा कि ये ए राइट किया गया। ठीक है, अब देखिए सीपीयू के अंदर डिफरेंट रजिस्टर्ड आस्की वैल्यू का फायदा क्या है? सीपीयू के अंदर जी सीपीयू के आस्की वैल्यू का फायदा क्या है? सीपीयू के अंदर डिफरेंट रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, अक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है कि वो कोई वैल्यू को स्टोर करता है फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है ना, समझ आ रही बात? देन वी हैव अ पीसी प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसका एड्रेस रखता है रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर। मैंने अभी आपको बता दिया मेमोरी कैसे काम करती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि उसके अंदर यहाँ इंस्ट्रक्शंस रखी जाती हैं या डाटा रखा जाता है। ठीक है, डाटा को सेव किया जाता है। फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है। एड्रेस रजिस्टर क्या करता है कि जिस लोकेशन पे डाटा का कंटेंट्स पड़े होते हैं उनका एड्रेस रखता है। द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर स्टोर द मेमोरी लोकेशन फॉर द डाटा और इंस्ट्रक्शन दैट नीड्स टू बी फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी। ठीक, देन मेमोरी डाटा रजिस्टर में वो कंटेंट्स पड़े होते हैं। ठीक, और उसके बाद करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो भी अगर ऐड का प्रोसेस चल रहा है या स्टोर का प्रोसेस चल रहा है, जो करंट इंस्ट्रक्शन होगी वो इसमें रख दी जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए एक एग्जांपल है, अब इससे आपको जितना मैंने चीजें बताई हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, अब ये देखिए एक प्रोग्राम है। ठीक है, एक प्रोग्राम है जिस सम का, 2 नंबर्स को सम करवाना है असेंबली लैंग्वेज के अंदर। किसी लैंग्वेज के अंदर हम प्रोग्राम की कोडिंग करते हैं ना, तो प्रोग्राम को हमने सम करवाना है। ठीक है, लोड, तो इसको सम करवाने के लिए जो इसका कोडिंग है वो क्या है, लोड ऐड एंड स्टोर। इस तरह वो प्रोग्राम आपका रन करेगा और आपको आंसर देगा। ठीक है, लोड करके 2 नंबर्स को लोड करेगा। लेट्स से कि ये 2 नंबर है 2 + 3, तो इक्वल्स टू किसके होंगे 5 के। तो ये 5 जो है वो आपको आंसर देगा आउटपुट के ऊपर।
अब हम तो बड़ा इजीली कर लेते हैं 2 + 3 = 5, बट इसके बिहाइंड कैसे वर्किंग हो रही होती है इसको जरा देखें हम, ठीक है। वो सारे कॉन्सेप्ट जो अभी आपको बताए हैं वो यहाँ पर काम आएंगे। अब सबसे पहले आप देखें कि क्या होगा, ये प्रोग्राम है तो कंप्यूटर में जब आप इस पे वर्किंग कर रहे होंगे ना किसी असेंबली लैंग्वेज में बैठ के, असेंबली लैंग्वेज को ओपन किया होगा, जैसे एक्सेल में बैठते हैं तो एक्सेल का वर्क करते हैं, वर्ड में बैठते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बैठते हैं तो वर्ड का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सेम वे में असेंबली लैंग्वेज के एडिटर में होंगे आप, असेंबली लैंग्वेज में वर्क कर रहे होंगे, फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप क्या कर रहे होंगे, आपने ये इंस्ट्रक्शंस दिए कंप्यूटर को, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन है, ठीक। तो ये मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस लोड हो जाएंगे, ठीक है। हमने यही देखा है ना, हम क्या करते हैं कि ये डाटा जो है मेमोरी में लोड करते हैं हम, लोड करने के बाद किसके पास जाता है, सीपीयू के पास जाता है, ठीक। तो अब ये लोड हो गया, अब जब लोड होगा तो जो सीपीयू है, ठीक है, ये सारे सीपीयू के पास चला गया, सीपीयू के अंदर आपको पता है डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो अब वो अपने रजिस्टर्स अपना अपना काम करेंगे। प्रोग्राम काउंटर, मैंने आपको बताया प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि वो इंस्ट्रक्शंस को अपने पास, इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस रखता है। ये सारे एड्रेसेस हैं, ठीक है, दीज आर दी एड्रेसेस, ये सारे एड्रेसेस हैं, और ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस हैं। मैंने आपको बताया था रैम के अंदर डाटा भी होता है और इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें होती हैं रैम के अंदर, यहां पर डाटा पड़ा है ऊपर, और ये सारी क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं। कहां से हासिल हुई हैं, यहां से, ठीक है, ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस। तो अब देखें सबसे पहले क्या होता है, जो करंट जो प्रोग्राम काउंटर है वो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है, कहीं से तो स्टार्ट होगा, तो इसने 100 क्या है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ये इसने अपने पास रखी, ठीक है। सेकंड क्या करेगा, ये 100 इंस्ट्रक्शन, अब ये आपके पास प्रोग्राम काउंटर के पास फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ गया, ये क्या करेगा, ये एड्रेस जो है एड्रेस रजिस्टर में रख देगा, ठीक है। ये एड्रेस रजिस्टर में, तो एड्रेस क्या है 100, आफ्टर देन क्या होगा, एड्रेस रजिस्टर 100 है, तो 100 के ऊपर क्या चीज पड़ी है, डाटा कंटेंट क्या है, लोड 10, ठीक है। तो इसका मतलब है मेमोरी डाटा रजिस्टर में क्या चला जाएगा, लोड 10, ठीक है, मेमोरी डाटा रजिस्टर में लोड 10 चला गया, ठीक। अच्छा, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, अभी आपकी करंट, अभी इसका मतलब है कि लोड 10 एक इंस्ट्रक्शन है, डाटा नहीं है, सीपीयू को पता चल गया है कि ये डाटा इंटर नहीं किया किसी ने, बट इट इज अ इंस्ट्रक्शन। तो उसका मतलब है कि इस वक्त जो करंट इंस्ट्रक्शन है लोड है, ठीक है, लोड 10 को लोड कर दो, ठीक है ना। अब ये एक इंस्ट्रक्शन जो है ये फेच हो चुकी है, इंस्ट्रक्शन फेच एंड एग्जीक्यूट साइकिल है ना हमारा आपकी बुक का, तो ये एक इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया, ठीक है ना। अब जब फेच हो गई है तो ये प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा, ठीक है, और यहां वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये 101 हो जाएगा, लेकिन फेच के, अच्छा यहां पे ये रुक जाएगा, अभी फेच अभी इस वाली जो 100 इंस्ट्रक्शन है ये तो फेच हुई है ना, इसने एग्जीक्यूट भी तो होना है, तो एग्जीक्यूट किसने करवाना है, सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट ने ये काम करना है, तो कंट्रोल, ये डाटा कहां चला जाएगा, कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट में क्या आ जाएगा, लोड 10, ठीक है। लोड 10 का मतलब है कि उसका मतलब ये लोड 10 का जो असेंबली लैंग्वेज में मीन है कि 10 के एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है उसको लोड कर दो, ठीक है। लोड का मतलब है इसको आप रीड कर लो, तो लोड 10 के ऊपर जब जाएगा, ठीक है, तो ये देखेगा 10 के ऊपर, तो इसका मतलब है कि इसने ये डाटा कहां से उठाना है, 10 से, तो ये क्या करेगा, इसका मेमोरी एड्रेस चेंज कर देगा, ठीक है। ये अब मेमोरी एड्रेस क्या आ जाएगा, 10, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन इसको अब एग्जीक्यूट करनी है ना, तो मेमोरी डाटा रजिस्टर में क्या चीज आ जाएगी, मेमोरी डाटा रजिस्टर में यहां पर अब 10 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, ये 10 है ना, 10 के ऊपर 2 पड़ा है, तो ये 2 यहां पर चला जाएगा, ठीक। तो ये मेमोरी डाटा रजिस्टर में 2 आ गया, क्लियर होगी बात आपको। अब इसको लोड करके, और ये जो आंसर आएगा 2 वो अक्यूमुलेटर में, अक्यूमुलेटर क्या होता है, फॉर द टाइम बीइंग डाटा को अपने पास रखता है, ठीक है।
तो ये 2 इसके पास अकोमुलेटर में रख देगा। ठीक है, करंट वैल्यू रखता है ना, हमने यही अभी पढ़ा है, आपकी बुक में भी यही है। अकोमुलेटर स्टोर द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन, क्या करता है, रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन को स्टोर करता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर कीप्स द ट्रैक ऑफ मेमोरी लोकेशन, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आना होता है उसका एड्रेस रखता है। और एड्रेस रजिस्टर क्या रखता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर स्टोर द मेमोरी लोकेशन फॉर द डाटा और इंस्ट्रक्शन। तो जो डाटा पड़ा होता है उसका एड्रेस रखता है, ठीक है ना। ये लास्ट मैंने आपको बताया भी था, अब मैं इसकी डिटेल बता रहा हूं। अब देखें इसमें 2 आ गया। अब ये वाली जो 100 थी ये फेच भी हो गई है, ठीक है, फेच एंड एग्जीक्यूट है ना, तो ये फेच भी हो गई है और एग्जीक्यूट भी हो गई है। नाउ अब हम दूसरी इंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब सेकंड इंस्ट्रक्शन देखें क्या है। सेकंड इंस्ट्रक्शन ये आ रही है यहां से, जो आपके असेंबली लैंग्वेज से आपने दी है, ठीक है। और यहां पर सेकंड इंस्ट्रक्शन जो है आपकी, हम वो पहली लेकर आ गया था प्रोग्राम काउंटर। अभी हमने प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर की डेफिनेशन में देखा था, वो क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास रखता है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है आपकी 101, तो वो ये नेक्स्ट वाली जो है ये यहां पर अपने पास रख लेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली ये एड्रेस है, ठीक है, तो ये एड्रेस रजिस्टर में भी चला जाएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब मेमोरी डाटा रजिस्टर है। मेमोरी डाटा रजिस्टर का मतलब है कि इसमें मेमोरी के कंटेंट में लोड होना है। तो इसके अंदर क्या चीज है, ऐड 11, ठीक है, ऐड 11, ठीक, कि 11 से जो भी वैल्यू है उसको ऐड करो। अच्छा, इसका मतलब है करंट इंस्ट्रक्शन भी यही है कि इस वक्त हमने ऐड पे काम करना है। सीपीयू को पता है मैंने सिर्फ अभी इस इंस्ट्रक्शन पे वर्किंग करनी है, ऐड 11। अच्छा, अब जैसे ही देखेगा अब ये फेच हो चुकी है, इसका मतलब है ये पूरी एक जो है ये फेच हो चुकी है, तो ये नेक्स्ट 102 पे चला जाएगा, ठीक है। अब ये 101 ऐड करने हैं, तो ये ऐड का मतलब है कि ये इसके बाद कंट्रोल यूनिट इसको संभालेगा, ठीक है। ऐड करना है, ये ऐड 11, तो ऐड 11 का मतलब है जैसे कंट्रोल यूनिट के पास ये समझ जाएगा ये तो अरिथमेटिक एडिशन का प्रोसेस है, तो ये ALU के पास भेज देगा इसको, ठीक है। ALU ये क्लास है जी, ALU के पास इसको सेंड कर देगा, ठीक है ना। ठीक है, 2 यहां पर था। अब 11 में क्या चीज पड़ी है, 11 में 3 पड़ी हुई है, तो ये यहां से 3 पिकअप करेगा और 2 + 3 क्या करेगा, 5 कर देगा, ठीक है। ये ऐड करेगा 2 + 3 5, और ये 5 यहां पर रख देगा। तो लास्ट ये इंस्ट्रक्शन खत्म हुई, तो फिर ये वाली इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, ठीक है, 102